सच साहब जी। ई रिक्शा चालक कानपुर से रामचंद्र दास, जिसने कुलदीप विधायक को बम से मारने की धमकी दी थी या नहीं थी, ये तो ऑडियो बताएगी। तो ये जो अनूप बयाना खेड़ा वाला, ये जो साला कुत्ते की औलाद, जो दिन भर भौंकता था संतराम पाजी महाराज बीमारी ठीक कर देते हैं, संतराम पाजी महाराज ये कर देते हैं, संतराम पाजी महाराज वो कर देते हैं। ये देखो साले कमीने लोग किस तरह संतराम पाजी महाराज का नाम इस्तेमाल करके अपने आप को मशहूर होना चाहते थे। और ये अब कह रहा है 1 साल से ये वैद्यकी सीख रहा है, मतलब दवाइयों का। और ये नशा छुड़वाएगा। इसके पास दवाई है जिससे नशा आपका छूट जाएगा, वो दवाई फ्री देगा और बाकी सब दवाइयाँ पैसों से देगा। अब इन हरामजादे ने संतराम पाजी महाराज के ज्ञान को फेल कर दिया। संतराम पाजी महाराज की शरण में आने वाला बिना दवाई खाए उसका नशा छूट जाता है, उसकी बीमारियां छूट जाती हैं। ये सब पहले चिल्लाते थे, अब ये हरामजादा अनूप बयाना खेड़ा वाला बीमारी ठीक कराएगा। ये देखिए दुकान खुल लिया। ये साले पैसे कितने भूखे हैं बताएंगे हम। घर परिवार से हमारे पास इतने किला खेती है और यूट्यूब से फेसबुक से पैसा कमाएंगे और हराम का जो है और भी पैसा मरे जा रहे पैसे के लिए। अब दवाई खोल लिया, अब संतराम पाजी का ज्ञान खत्म। इसलिए हरियाणा की जनता से भक्तों से निवेदन है कि जहाँ कहीं ये दिखाई दे जाए, ये पत्रकारिता भी करता है, जो अपने आप रिपोर्टर कहलाता है, इसको जूतों से मारो, जूतों से। और देखिए भगत भाइयों, जब कानपुर से रामचंद्र दास इसी ई रिक्शा चालक को विधायक कुलदीप बस के द्वारा जेल भेजा गया, इसके अलावा इन हरामजादों की औकात नहीं हुई जेल भेजने की। इन सब साले कमीनों को गालियाँ दी थी, लेकिन ये साले नहीं, ये दूसरे के आड़ में खेल खेलते हैं। और ये साला अनूप बयाना खेड़ा वाला क्या था, वो तो रामचंद्र ने 2013 में आश्रम से निकाला गया था। इन साले कुत्तों को यही नहीं पता कि रामचंद्र नाम दीक्षा कब ली थी। ये वीडियो एक सबूत है और यही सबूत काम आएगा। वो जो विधायक कुलदीप बस बोल रहा था कि रामचंद्र आश्रम से में चोरी करता था, निकाला गया था। तुम सब हरामजादों, कोर्ट में तुम्हें बयान देना पड़ेगा, पूरी दुनिया के सामने बताना पड़ेगा। 2013 में अगर रामचंद्र वहाँ नाम दीक्षा ली थी, चोरी कर रहा था, वो नाम दीक्षा फार्म कहाँ है? क्योंकि मेरे पास भी नाम दीक्षा फार्म है। तुम हरामजादों नाम दीक्षा फार्म दोगे कि रामचंद्र 2013 में चोरी करता था। ये विधायक भी फंसेगा और ये सब फंसेंगे। इसीलिए ये सब ऑडियो वीडियो सुरक्षित रखा हुआ। तो भगत भाइयों, इसको मैंने अभी फ़ोन किया था 2-3 दिन पहले अनूप बयाना खेड़ा वाले को। वो 12 मिनट की ऑडियो सुनो और ये 2 वीडियोस को सुनो, कैसे मुझे बोल रहा है और कैसे दवाइयाँ बेच रहा है। एक दवाई नशा की फ्री में देगा और बाद बाकी सबका ये पैसा लेगा। मर जाओ साले, संतराम पाजी महाराज के शरण में आने के बाद पैसों के लिए मरे जा रहे हो। अरे नरसिंह जी को ज्ञान हुआ था तो छप्पन को लुटा दिए, नानक जी को ज्ञान हुआ तो दूसरे की दुकान का सामान लुटा दिया, और इब्राहिम सुल्तान अधम जी को ज्ञान हुआ तो राजपाट त्याग दिया। और तुम साले कमितनों कागज के टुकड़ों के लिए मरे जा रहे हो रात दिन। धिक्कार है संतराम पाजी महाराज का नाम बदनाम करने के लिए। आऊँगा हरियाणा में, आऊँगा और तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया तो झज्जर कोर्ट में 25 मई 2026 को, या हरियाणा में कहीं साले टाइम रख लो और वहाँ तुमसे साले आंखों में आंख डाल के बात करूँगा। तुम्हारी औकात नहीं, तुम सामने आ जाओ, क्योंकि परमात्मा ने इसीलिए तुम फर्जी पत्रकारों का भी ये सबूत कलेक्शन करवा रखा है। ये जूता चलाऊंगा, जूता खुलकर जूता चलेंगे, सतलोक आश्रम धनाना के बाहर जूता चलेंगे। आने वाला समय दास वहाँ बैठेगा जूता लेकर के। सच साहेब भगत जी, सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि फर्रुखाबाद में आने वाले समय में डीएम को ज्ञापन देना है। उस समय के लिए जो भगत भाई आना चाहते हो वो अपनी तैयारी कर लें और अरविंद जी से के पास अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर अभी से लिखाना शुरू कर दें। सच साहेब जय हो बंदी छोड़ की। कानपुर से रामचंद्र दास ई रिक्शा चालक, जिसने हरियाणा के विधायक कुलदीप बस को जान से मारने की या बम से मारने की धमकी नहीं दी थी, लेकिन इस तरह पूरी दुनिया सामने झूठ पेश किया गया। वो ऑडियो मौजूद है। और दास 50 दिन दुलीला जेल में रहा था, वहाँ से छूट कराया। मेरे 2 मोबाइल 45,000 रुपये के और एक 2,000 रुपये का हमारा जो वो पावर बैंक, वो यहाँ से घर से पुलिस ले गई। अभी मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। आने वाले समय में देखते क्या क्या मुझे सामान प्राप्त होता है। अभी वीडियो भी सुनो और ऑडियो भी सुनो। हमें जूता अभियान चालू रखना है। सच साहेब जय हो बंदी छोड़ के।
मैं आपका भाई अनूप ब्याणा खेड़ा पिछला 1 साल तक आप बैठपना काम सीखम लाए गए यहाँ जिसमें आप लगभग बहुत हद तक सफल हो गए। अब जो 1 तारीख आओगे इसमें अपना खुद का काम चालू कराएंगे और जिसमें जिस दिन पहला दिन होगा उस दिन आप नशा मुक्त करण खातर आप एक औषधि देवांगे जिससे नशा तो आदमी दूर हट जाएगा, मतलब नशा करने का मन नहीं करेगा और उसका साइड इफेक्ट शरीर पर कुछ भी नहीं होगा और वह दवाई का रेट होगा संत साहेब राम राम। मैं आपका भाई अनूप ब्याणा खेड़ा। परमात्मा की दया था, सतगुरु की दया था। वह कल 1 तारीख को आप 1 तारीख को नशा छुटाने की दवाई बिल्कुल फ्री देवांगे। जो भी भाई नशा करता हो या उसका परिवार में को करता हो तो उन खातर बिल्कुल फ्री है, क्योंकि इस नशा ने बहुत से परिवार उजाड़ दिए। जिस परिवार में नशा उसी तो नो पता, उसी परिवार ने ये बेरा हुआ पर नशा करण की वजह तक परिवार की क्या स्थिति हुआ। नशाई दवाई बिल्कुल फ्री दे वहां जिस भी परिवार में करता हो को अपना काका ताऊ मम्मा नाना मौसा ससुरा या दवाई पर नशा छुटा दे, क्योंकि वह नशा करण के कीटाणु है उन्हें दबाना काम करे। नशा ही इच्छा नहीं होती आदमी की। तो बहुत बढ़िया रिजल्ट इस दवाई का, फ्री में है भाई, कोई इसका 1 रुपया तक लेंदे को नहीं। अगर को कोरियर करवा जावा कोरियर के रुपये लेवा, अगर आकर ले जाए आसपास का है लोकल 5-10 किलोमीटर देनी भी पड़ जाए उसका कोई रुपया को नहीं भी हो। ओरिजिनल इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है, एक बार लेकर देखो। अपने अड़ोसी पड़ोसिया ने बताओ। अगर को अपना घर में परिवार में ले हुआ है उसकी सही लाइन पर लियान खातर है पहला उसका नशा छुटाना भी जरूरी है, फिर अपनी सही लाइन पाए इसका हो। तो भाई दूसरी दवाई अपनी यू है दतूरा का तेल, और ओरिजिनल है भाई। इस ओरिजिनल तेल दतूरा का आप एक बार गूगल पर सर्च करके देख लियो कितना बढ़िया तेल हुआ है। सारे तेलों के ऊपर हुआ दतूरा का तेल। अगर कोई चोट लग रही अपना पुरानी चोट से इसकी मालिश कर लेनी है कि तो पुरानी चोट हो या नस ऊपर तलावरी हो, ये वो 1 मिनट में सेट करते हैं, जगह सर लिया हुआ है। पक्का काम है भाई इसका दतूरा का तेल का। और तकरीबन जो शाणे भाई हैं जो उन्हें पता भी है इसमें कोई किसी चीज की मिलावट नहीं होती। सरसम का तेल, करंडी का तेल और कई जड़ी बूटी मिलके ही तेल तैयार होया है। और जो मालिश कर लिया उससे अपना पता चल जाएगा भाई। किसी भाई का न जलाओ, किसी बेबे का न जलाओ। यह 4 चम्मच 4 खुराक बनानी है, हफ्ता में 1 खुराक लेनी है। न जलाना जड़ता खत्म कर देगी, न जलाई नहीं होगा। और जमा सस्ते रेट है भाई, जमा सस्ता रेट सर। एक बार लेकर देखियो। इसकी 4 खुराक बनेगी, हफ्ता में 1 खुराक लेनी है और नजला जड़ तक खत्म कर देगी। इस गला परहेज है भाई, केवल इस गला सब्जी रोटी दूध पानी चाय से अलग कुछ नहीं खाना है और रात को पानी नहीं पीना या नजला ने नहीं रहने देगी भाई। यह दवाई दिखने में तो ऊन दिखा है वह छोटी डिब्बी, इसमें वह जड़ी बूटी मिल रही है जो नजला ने बिल्कुल खत्म कर देगी। तो इस पे विश्वास दिखाइयो। यह अपना बहुत सी महिलाओं को दिक्कत हो है अपना सफेद पानी की, तो उनने बता दिया बेबे हाथ ना तो घना को अडंग बडंग खाना अपने देसी जड़ी बूटियां द्वारा यह बनाई गई है। सुबह शाम आधी चम्मच खा लियो, खाली पेट के साथ ले लियो, खाली पेट में पानी के साथ। तो इसका रिजल्ट देखियो भाई। और आधा घंटा पाछा 1 चम्मच चोला की पानी गिलास में गेड़ के और उस गिलास ने उबाल के पानी का और वो पानी न पी लियो इसके साथ। तो वह आपका जो है समस्या हो किसी भी बेबे का वह दिक्कत नहीं रहोगी सफेद पानी की बिल्कुल भी। और इस यह भी समस्या दिमाग घर लगी हो रही है भाई। और इसकी मैं निशानी हुआ है चिड़चिड़ापन रहना या हल्का फुल्का कमर में दर्द रहना, ये निशानी हो। जिसका यह दिक्कत नहीं होती रही या दिक्कत है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, उसकी कोई बड़ी समस्या भी कोई नहीं। या जोड़ा दर्द की इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है भाई सारे। एक बार अपना कहने का मतलब यही है, एक बार आजमाइश का देखो। और गैस और कब्ज हुआ जिसका है
सुबह शाम खाने के बाद 1 चम्मच गर्म पानी के साथ ले लियो, गैस और कब्ज नहीं रहोगे। कोई रेट ज्यादा नहीं इनका, जमा नॉर्मल है। और रही नसाड़िया बिल्कुल फ्री है भाई। और इस तेल की वजह जिसके कितने पुराने चोट हो, या जरूर एक बार आप गूगल पर सर्च कर लियो, दतूरा का तेल शरीर के लिए कितने फायदेमंद है। किसी मेडिकल पर दुकाना पर ये दतूरा तेल नहीं मिलता। यह को हजार हम तो एक आधा वैद्य ने बनाना हुआ है, और बढ़िया वैद्य की सलाह लेकर उन पर ज्ञान लेके ये तेल बनाया है। ज्यादा भरोसा दिखाइयो और वीडियो ने शेयर करियो, किसी भाई का फायदा हो इसका। और किसी का कितनी गोली खा लियो दर्द की गोली, तो एक बार आराम हो जाएगा, बीमारी जड़ तक नहीं कटेगी। और दतूरा का तेल बीमारी न जड़ तक काटेगा। तो सारे भाइयों ने राम राम, सत साहिब। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। कल 1 तारीख से नशे की दवाई बिल्कुल फ्री। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, सत साहिब। सच सबक जी, ये देखिए व्यापारी, ये साला हरामजादा कितनी दवाइयाँ बता दिया। अब संतराम पाजी माँ की शरण में नहीं आने की जरूरत है। ये पूरी गारंटी लेगा, सब कुछ लेगा। ये कमीने लोग ऐसे ही, ये हरामजादे जो है ना यहाँ घुसे थे अपना व्यापार करने के लिए। जूता चलाओ इन हरामजादों पे। आप संतराम पाजी माँ के ज्ञान को फेल कर दिया। अब ये दवाइयाँ खिलाएगा तब आपको ठीक करेगा। नशा भी ठीक होगा तभी। संतराम पाजी माँ के शरण में आने में नशा ठीक नहीं होगा। ये इतने कमीने लोग, इतने दोगले लोग हैं, इसीलिए दास इन लोग गालियाँ देता है। अच्छी तरह समझो। इस हरामजादे के भी मोबाइल नंबर पर ये वीडियो जरूर भेजना। सच साहब, जय हो बंदी। जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें। हेलो। हाँ अनुपदा जी, सच साहब। सत साहिब भगत जी। बहुत जल्दी सतलोक आश्रम धनाना के बाहर जूता लेकर के आऊँगा, कानपुर से रामचंद्र दास। अच्छा जी। पहचान लिया ना? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, झज्जर में तो आए नहीं। झज्जर में तो कोई माई कला राष्ट्रीय सभा सेवा समिति का गुंडा आया नहीं मिलने। और 16 जनवरी 25 मई 2026 को आ रहा हूँ झज्जर कोर्ट में। हाँ जी। और आप और जितने हरियाणा के सतलोक आश्रम धनाना गुंडे हैं, है ना, हाँ जी। अपनी असली बाप की औलाद हो तो आकर के वहाँ मुलाकात कर लें। और विधायक कुलदीप बस जी भी मुलाकात नहीं किए वहाँ पे ना, ठीक है? हाँ हाँ। जी। और आप बहुत मतलब जो है ना वीडियो डाले गुरदोही रामचंद्र गुरदोही, है ना। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया, असली बाप की औलाद हो ना, तो झज्जर में आ जाना, मुलाकात कर लेना, ठीक है? हाँ, वैसे दोगले हो तुम लोग, नहीं आओगे, करो FIR। हम तो चाहते थे तू हिसार जेल में भिजवाता। हाँ, कर FIR। तुम जितने मादर चौथ गुंडे हो हरामजादे, ये जितने राष्ट्रीय सभा सेवा से गुंडे हैं, वीरेंद्र, मनोज, राम कुमार ढाका, राज कपूर, राजेंद्र, तुम्हारी माँ ने अगर तुमको दूध पिलाया है तो तुम सब लोग FIR कर दिखाओ ना। कुलदीप बस विधायक को फांस दिया। अरे अब तो ये लंबा मामला चलेगा ना। गुरदोही रामचंद्र गुरदोही, अवनु बयाना खेड़ा। अरे गुरदोही क्या होता है? अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया ना तो 16 तारीख को, 16 मार्च को दास वही तारीख गया था, आ जाते ना। और 9 मार्च 2026 को दास जेल से छूटा था, आ जाते वहाँ जेल में, दिल्ली जेल के बाहर। ये 50 दिन का ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा। और बहुत जल्दी जूता लेकर के आऊंगा सतलोक आश्रम धनाना के बाहर। ये रामचंद्र यादव संत राम पाजी माँ का शिष्य है, जो बात करता है असली बात करता है। जूता लेकर के बहुत जल्दी आने वाले हैं। अब तो ये सही आंदोलन अब शुरू हुआ है। हाँ हाँ, कितने कौन साला जो है सतलोक आश्रम कर रहा था, कौन सी कमेटी है वो? मादर चौथ कहाँ गए जो कुलदीप विधायक जी के साथ बैठे थे, है ना? आप तो कुलदीप विधायक जी खुद बताएंगे ना कौन ये मादर चौथ थे जो सतलोक आश्रम करौथा की कमेटी वाले कौन लोग हैं? कौन सतलोक आश्रम धनाना चला रहा है? अरे जो परमिशन लेते हो ना, धनाना गांव में भंडारा कराने की परमिशन लेते हो, है ना? असली बाप की औलाद हो ना तो परमिशन लेटर वायरल कर दो। हाँ बिल्कुल, कर FIR।
और सब गुंडे मिलके एफआईआर करो, जितनी एफआईआर कर सको उतनी करो, लेकिन पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में जितने सतलोक आश्रम वाले गुंडे, राष्ट्रीय समाज सेवा गुंडे और जितने ये पत्रकार आप जैसे चाटकार लोग, तुम्हारी किसी में दम नहीं है जो मुझ रामचंद्र खिलाफ एफआईआर कर सको। हाँ, तुम्हारी दम नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता कि मैं झूठा हूं। ये तो कोर्ट में पता चलेगा ना, जो खेल खेल रहे ना हम लोग। हाँ, कोर्ट में बताना पड़ेगा संत रामपाल जी महाराज कितने करोड़ रुपया खर्च किए हैं। संत रामपाल जी महाराज को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा करा दी। हाँ, एक भी जजमेंट की फाइल वायरल कर दो, सारी पुस्तकें फर्जी, एक भी चीज आप सत्य साबित नहीं कर सकते। कोई इसीलिए नेशनल मीडिया वाला के सामने आप लोगों का औकात नहीं बोल जाए। फर्जी मीडिया चैनल बना बना कर उसमें भौंक रहे हो, इससे सच्चाई दबेगी नहीं, इससे सच्चाई और ज्यादा उछलेगी। अब पूरी दुनिया जान चुकी तुम्हारी औकात, और पूरा हरियाणा जान चुका है। जितने मंत्री, विधायक, सांसद, अधिकारी, एसीपी, मुख्यमंत्री, क्राइम ब्रांच सब जान चुके हैं कि तुम सब लोग गद्दार हो, और कानपुर वाला रामचंद्र कैसा है ये आज पूरी दुनिया जान चुकी है। और बहुत जल्दी सतलोक आश्रम धनाना के बाहर जूता लेकर के बैठूंगा करके, बहुत जल्दी बता देना वीरेंद्र और मनोज को, ये सबको बता देना, और तुम सब लोग अपनी टीम तैयार कर लेना। ये अंतिम श्वास तक लड़ूंगा, अंतिम श्वास तक। जो तुम लोग पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया ना, पैसों के लिए जो झूठ पर झूठ ये वीडियो डाले हो, एक दिन तुम सबको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, सबको। चिंता ना करो, सबको कोर्ट में घसीटूंगा। इसलिए तुम्हारे सारे वीडियो कलेक्शन करके रख रहा हूँ और रख लिया है, समझे ना। हाँ, चिंता ना करो। ये 50 दिन जो दुलीना जेल में रहे ना, हाँ, 2 मोबाइल हमारे 45,000 के मोबाइल है ना, हमारे घर से 2,000 रुपए का पावर बैंक है। अरे मर्द के बच्चे हो ना तो करो एफआईआर, सबके खिलाफ बोलते हैं वीरेंद्र ये हरामजादा संत रामपाल जी वहाँ का बेटा। बता दो उस भोसड़ी वाले को, मनोज को। हम तो रोज डालता हूँ स्टिकर बना करके ना। 2016 से या 2026 चल रहा है, कहाँ मर गए साले महेंद्र भगोड़ा, राम कुमार ठाकर, राजेंद्र पुरुषोत्तम सैनी। ये बरवाला कांड में जो कुकर्म किए थे ना, वो बरवाला घटना की सच्चाई, करौथा कांड का रहस्य है ना, ब्रजराज कुमार पर न्यायालय की गिरती गरिमा, ये सारी पुस्तकें हमारे पास मौजूद हैं। ये पुस्तकें गलत हैं। आज संत रामपाल जी लीला कर रहे हैं, 28 गुंडे जेल से बाहर घूम रहे हैं, और उनसे सवाल नहीं करोगे। और संत रामपाल जी महाराज जेल में यात्रा से रहे हैं। सरकार इतनी अच्छी हो गई, संत रामपाल जी महाराज इतने अच्छे हो गए हैं, और वहीं उसी हरियाणा में राम रहीम जेल से बाहर घूम रहा है, और संत रामपाल जी महाराज को 1 मिनट का पैरोल नहीं है, 1 मिनट का पैरोल नहीं। राम रहीम को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी, उससे आरोप सिद्ध किए थे, सीबीआई भी बेकार हो गई, कोर्ट का फैसला मान हो गया, समझे ना। ये सब पता चलेगा वहीं, बहुत जल्दी आऊंगा, है ना। कर एफआईआर, जितनी मर्जी एफआईआर कर लो, जितनी मर्जी। देखता हूँ तेरे में कितनी दम है, मेरे गुरु में कितनी दम है। अरे ये पुलिस वालों के तलवे चाटते हो, अपने आप को कहते हो मैं संत रामपाल जी का शिष्य हूँ। अरे मर्द के बच्चे हो तो एक सार्वजनिक प्रोग्राम करके दिखाओ हरियाणा में, अगर मर्द के बच्चे हो तो। हैं, अरे कुलदीप बस विधायक जी ने वादा किया था ना कि आऊंगा, खुद तो नहीं आए, पुलिस को भेज दिया। आए, एक दिन को सामने आना पड़ेगा ना। कुलदीप बस विधायक जी को सारी चीजें दिखाऊंगा, और उस बार तो नहीं मिले थे। 16 जनवरी 2026 को मैं उनके यहाँ गया था, लेकिन वो उस दिन चले गए थे वहाँ विधानसभा भवन चंडीगढ़ में, समझ ना, वहाँ वोटिंग थी। इस बार जाऊंगा, उनसे मिल करके आऊंगा, सारे पूरे प्रमाण उनको दिखाऊंगा। अब देखते रामचंद्र जिस दिन जेल से बाहर आ गया, अब सब तुम लोग कहाँ मर गए, अब डालो ना गुरदोही है। अरे मैं तो यहाँ कह के गया था कि कोई मेरी जमानत कराने नहीं आएगा, और यही पंजाब में मैं कह के गया था। बता रहे तो 2-2, 3-3 केस लगे हैं। और जब एसीपी ने पूछा, एसीपी से पत्रकार ने पूछा कहाँ लगा, यूपी में कहाँ लगा, दिल्ली में कहाँ लगा, तो नहीं पता है, तो नहीं पता। ये हम बताएंगे कहाँ कहाँ केस लगे, तुम लोग तो नहीं बताओगे। अरे जब 9 मार्च 2026 को दास जेल से बाहर आ गया था, तो आ जाते ना दुलीना जेल के बाहर, है, पता था ना सबको।
पुलिस भिजवा करके चमचागिरी कर रहे थे, लेटर दे दिया है। रामचंद्र चोरी करता था सतलोक आश्रम वाले में। कौन भोसड़ी का मादर चोद ऐसा है जो आकर के सामने आंखों में आग डाल के बता दे रामचंद्र चोरी करता था? अरे ये सारी चीजें खुलेंगी। कौन है भोसड़ी वाला राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडा? कौन है भोसड़ी वाला सतलोक आश्रम बरवाला वाला? कौन है साला मीडिया चैनल वाला? आऊंगा 25 मई 2026 को आऊंगा झज्जर कोर्ट में, समझे ना? है तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया हो। अनु बयाना खड़ा सुन ले, जो तू गुरदोही का वीडियो डाला था, तेरा सब सारा काला चिट्ठा निकाल के रखा हूँ, चाहे फेसबुक में चाहे जहाँ हो। अगर तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है तू आ जाना 26 मई 2026 को, 25 मई 2026 को आ रहा हूँ झज्जर में, देखता हूँ, है ना? ठीक है। हाँ साले हराम जादो एक 75 साल 76 साल बूढ़े आदमी को डाल करके लीला कर रहे हैं। संतराम पाजी वहाँ पैसा भिजवा रहे हैं, वो भोसड़ी वाला वीरेंद्र सतलोक से पैसा आ रहा है। तो फिर सब तो लोग बड़ी माँ चुदाने के लिए दान पाठ दसवान का पैसा लूट रहे हो हैं? फिर क्यों गेहूं दाल चावल घर घर जाके मांग रहे हो? और फिर क्यों ये मीडिया की कर रहे हो तुम? अरे पैसे के लिए तो तुम अपना ईमान बेचा ना, तो सतलोक से पैसा ले लेना। साले सामने आओ ना, मर्द के बच्चे हो। अरे पूरी दुनिया में इसीलिए तुम गद्दारों का काला चिट्ठा खुल गया है। अरे साले कबीर परमेश्वर भक्ति तक के फर्जी पर्चे पर नाम लिखा देते हो और बताते हो मुनिंदर धर्माष्ट्र चला रहे हैं, मुनिंदर धर्माष्ट्र चला रहे हैं। ये सब बताना पड़ेगा। ज्ञान का कहाँ पुस्तक छप रही, जीने का पुस्तक कहाँ छप रही है ना? एक और FIR कर थाना बरवाला में। मैं चाहता था कि हिसार जेल में जाऊं, हिसार जेल में कर FIR। आऊंगा 25 मई 2026 को। और तुम सब असली बाप की औलाद हो ना, तो आकर आंखों में आग डाल के बात कर लेना। एक रामचंद्र से पूरे वर्ल्ड में ये राष्ट्रीय समाज सेवा का एक भी साला गुंडा, एक भी सतलोक आश्रमों का गुंडा, सतलोक आश्रम धनाना का हो चाहे सतलोक आश्रम करौता का हो, किसी का आश्रम का हो, कोई नामदान सज्जला, कोई कोटिटर, पूरे वर्ल्ड में साला कोई मादर चौदह ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझ रामचंद्र का आज तक सामना कर लेता। भोसड़ी वालों दूसरे की तरह FIR करा के बड़ा खुश होते हो हैं? हाँ 50 दिन जेल भेज दिया तो हमारा उखाड़ लिया। हाँ ये परमात्मा संतराम पाजी महा का मार्ग है, याद रखना। हाँ ये जो 50 दिन परमात्मा ने जो जेल की शहादत दिलवाया, यही असली क्रांतिकारी का यहीं से जन्म होता है। और जेल में 50 दिन जो जेल में रहे ना, उस जेल के अंदर हमें बहुत कुछ सीखने मिला है। तुम जैसे गद्दारों के लिए वहाँ हजारों प्रकार के कैदियों से बात किया है, ऐसे नहीं। अरे असली बाप की औलाद हो तो बताओ संतराम पाजी माँ कितना पैसा भेजा है? संतराम पाजी माँ का UT नंबर क्या है? संतराम पाजी माँ का CT नंबर क्या है? हाँ कैदियों से क्या बात? अरे सब वो तो आएंगे ना वहाँ सतलोक आश्रम धराना के बाहर। अरे बताओ ना संतराम पाजी माँ का UT नंबर क्या है? संतराम पाजी माँ का CT नंबर क्या है? किस नंबर के द्वारा पैसा भेजा जाता है और किस मादर चौथ का नंबर लगा है, मोबाइल नंबर वो बताए, वो पर्ची भेजे ना। अगर आप संतराम पाजी माँ के लिए पैसा भेजा है, वो पर्ची कहाँ है? सारी पर्चियां वहाँ कलेक्शन करके लाया हूँ, सारी, समझे ना? हाँ अरे बड़े अपने आप को बड़ा सच्चा अच्छा समझते हो। अरे हराम जादो साले कूदते की औलादो, 2016 से आज 2026 चल रहा है। एक बार अरे सार्वजनिक मीटिंग कर लो ना, चोरों की तरह अपनी फर्जी मीडिया बना करके वहाँ बकवास करते हो। किसी असली मीडिया के सामने बात करके देखो। याद रखना अनुबयाना जी, कानपुर से रामचंद्र दास, समझे ना? हाँ 31 मार्च 2026 है आज। हाँ 10 बजे जा रहा है, 9:59 में। ये है अनुबयाना खेड़ा वाला, जो बहुत बड़ा अपने आप को पत्रकार और दिन भर झूठ बोलता है। सब कोर्ट में बताना पड़ेगा। इसका मोबाइल नंबर 9855 26 37 21। कानपुर से रामचंद्र यादव। सत साहेब बंदी छोड़ सदगुरु संतराम पाजी महाराज की जय हो। सत साहेब सच साहब जी, ये देख लो, ये है अनुबयाना खेड़ा। ये हरामजादे रात दिन झूठ बोलते, कितने वीडियो बनाए केवल संतराम पाजी महाराज के नाम से। इन हरामजादों को लोग जानने लगे, इनका पेटा नहीं भर रहा है। ये हरामजादों के पास खेती भी, बता रहा मेरे पास खेती भी है, पता नहीं कितने किला। और ये हरामजादा YouTube फेसबुक आदि से पैसे कमा रहा। इसके बाद देखो दवाइयाँ, इन हरामजादों को ये भी नहीं पता कि
साले कल मर जाओगे तो ये क्या होगा तुम्हारे पास। आए थे संत रामपाल जी में आके शरण में, अगर आए थे तो रियल में आते, भक्ति करके पार हो जाते। नहीं, इनको भक्ति ज्ञान से लेना देना नहीं, इनको पैसा चाहिए। देखिए संत रामपाल जी महाराज को इस्तेमाल करके व्यापार सीख गए, व्यापार चलाने लगे। अब संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, सारे संकट ये दूर करेगा। धिक्कार है साले, तू हरामजादे हो उन्हों बयाना खड़ा, और जो तू जैसे कमीने को देखते होंगे। लेकिन जनता जागरूक है, एक न एक दिन तुम जूतों से मारे जाओगे। तुम्हें जनता मारे चाहे ना मारे, लेकिन कानपुर का रामचंद्र ई रिक्शा चालक तुम जैसे सालों को जूतों से मारेगा। क्योंकि तुम्हारे कुकर्मों का जब उजागर हो जाता है, दास जान जाता है, तो तुम्हारी औकात नहीं कि हमारे सामने आ जाओ आप। इसलिए हरामजादो तो पीठ पीछे वार करते हो, दोगले की औलादो। याद रखना, हरियाणा में आकर के ही जूता अभियान चालू करूँगा। जय हो बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ श्री कृष्ण रामपाल जी महाराज।